अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड और भी हम फार्म हाउसेज, रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सबसे पहले तो सैलाब की तबाहकारियाँ के बारे में आपसे मैं ज़रूर जो है वो बात करना चाहूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन कौन से इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हुआ है। 20 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में इन सैलाब तबाहकारियों की वजह से उन्हें नुकसान हुआ हुआ है। जानी भी नुकसान हुआ हुआ है, माली भी नुकसान हुआ हुआ है। जानवर, उनके घर, उनके फर्नीचर, उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो है वो अफेक्ट की है इस मानसून की बारिशों की वजह से। इसके बारे में भी बताऊंगा जहाँ मैं मौजूद हूँ और आपको सारा बताऊंगा। मेरे साथ ही रहिएगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। और जो नए क्लाइंट्स हैं जो चाहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कौन सी अच्छी अच्छी जो है वो जगह है, कौन सी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, दरियाओं से दूर कौन सी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, डैमों से दूर कौन सी अच्छी सोसाइटीज़ हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, उनके बारे में बताऊंगा। अभी भी ये देखें जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 1 घंटा बारिश हुई है। 1 घंटा बारिश के बावजूद ये पानी यहाँ पे रोडों पे ना होने के बराबर जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा है। इतने बड़े बड़े यहाँ पे सीवरेज सिस्टम, नाले बनाए गए हैं कि पानी जो है ऑटोमेटिकली खड़ा नहीं होता। स्लोप्स है ऑलरेडी, यहाँ पे जो है वो पानी गटर्स में सीवरेज जो बनाए गए उसके अंदर पानी जो है वो चला जाता है। पहले तो मैं बताऊं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो नुकसान हुआ हुआ है, इवन दरिया जो है वो रावी में, लाहौर के करीब, रावलपिंडी में जो इलाके जो अफेक्ट जो हुए हैं, उसमें जो नाला लई आपको पता है वहाँ से गुजरता है, इस्लामाबाद से जाता है पानी और सीधा नाला लई के साथ जाके जो है वो इकट्ठा होता है और आगे फिर जो है वो चला जाता है। नाला लई के करीब जो है वो राजा बाजार, डोक खब्बा, उसके बाद लैकत बाग, ये सारे इलाके जो है वो अफेक्ट किए हैं पानी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो राजा बाजार है उसके जो मेन सीवरेज सिस्टम है उसके ऊपर जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। दुकानों में जब ओवरफ्लो होता है, जब सफाई नहीं की जाती, मानसून बारिशों से पहले जब सफाई नहीं की जाती नालों की, तो उसकी वजह से पानी जब ज़्यादा आता है स्पीड में तो वो ओवरफ्लो करता है उनके ऊपर से। तो फिर दुकानों में वहाँ पे फिर मिट्टी, रेत, फर्नीचर, सामान, लाखों करोड़ों का सामान जो है, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, नुकसान हो जाता है। सारा सामान वहाँ पे जो है वो वेस्ट हो जाता है। एक तो उन इलाकों में नुकसान हुआ है, लियाकत बाग, डोक खब्बा, राजा बाजार। उसके बाद खटारिया में, इस्लामाबाद में, E11 में, G11 में, सैदपुर विलेज में पूरी पूरी गाड़ियां जो है वो पानी में बह गई हैं। E11 में गाड़ियां खड़ी हुई थी, वहाँ पे बारिश हुई है, सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, वहाँ पे जो है वो आधी आधी गाड़ियां पानी से जो है वो भर गई है। तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में मानसून की वजह से जो नुकसान हुए हैं और इतने ज़्यादा लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं। और दूसरा, रावी जो लाहौर में, उसके इर्द गिर्द जो सोसाइटीज़ थी, खासतौर पर पार्क व्यू सिटी, आधे से ज़्यादा वो डूब गया है। 10 लाख रुपया मरला था, करोड़ों के घर थे, लोग अपना घर, अपना फर्नीचर, अपना सामान छोड़ के उन्हें मजबूरन जाना पड़ा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगले साल जब मानसून आएगा, अगले साल जब बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, तबाहकारियाँ से बचने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वाटर पम्प्स उनके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए, उनके पास कैंप्स हो, उनके पास जो है वो बोट्स एक्स्ट्रा हो। उसके बाद उनके पास पहले से वो जो सीवरेज सिस्टम है और जो नाले हैं उनकी खुदाई कर लें, उन्हें सफाई कर लें, ताकि पानी का जब प्रेशर भाव आए तो उसकी वजह से वो इजीली वहां से निकल जाए। इवन DHA में भी ये इफेक्ट जो है वो किया गया है। आज हम लोग बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में मौजूद है। बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी है CDA जोन 4 पे। इसके थोड़े फासले के ऊपर रावल डैम है, वो उसकी सिमत जो है वो दूसरी तरफ है। इसकी एक साइड पे सिमनी डैम है, वो भी उसकी जो सिमत है वो दूसरी तरफ है। इसके साथ पार्क व्यू सिटी है। वो ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। जितनी मर्जी बारिश हो जाए, जितनी मर्जी यहाँ पे पानी का मसला हो जाए, यहाँ पे सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा बनाया गया है कि पानी ऑटोमेटिकली रोडों पे खड़ा नहीं होता, पानी जो है वो गटर्स में, सीवरेज में जो है वो चला जाता है। आपको दिखाने का मकसद ये है कि इतना ज़्यादा लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, जमा पूंजी इकट्ठे करते हैं, एक एक रुपया इकट्ठा करके अपने घर की ख्वाब जो है वो सोचते हैं और चाहते हैं कि हमारा घर हो ऐसी जगह पे। फिर एक एक चीज़ उसमें से, फर्नीचर से लेके, सामान से लेके, घर का सारा सामान, फर्नीचर, सारी चीज़ें उसको बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ उसमें लगाते हैं। फिर जब इस तरह के जब प्रॉब्लम्स होते हैं और पानी जब सैलाब आता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, मानसून आता है, तो फिर वो लोगों के जब घरों में पानी आ जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उससे फिर उनकी पूरी ज़िंदगी जमा पूंजी जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो ख़ास तौर पे इस चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें। गवर्नमेंट को चाहिए कि पहले से इकदाम अच्छे कर ले ताकि लोगों को जो है वो नुकसान ना हो, और ऐसी सोसाइटी में इन्वेस्ट करें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा हो, जहाँ बड़ी बड़ी बुलेवार्ड्स रोड है, सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है। अब ये देखिए, बैरिया एनक्लेव इस्लामाबाद कितनी खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी है, CDA जोन 4 में आती है, 22,000 कनाल में मुश्तमिल है और 12 से 13,000 रेजिडेंट रह रहे हैं। जितनी मर्जी बारिश हुई है मानसून में यहाँ पे, जितना मर्जी पानी यहाँ पे हो,
यहाँ पे कोई पानी खड़ा नहीं होता, कोई सिविल सिस्टम में मसला नहीं होता, लोग आराम से यहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पहले देखें, लोगों से पूछे जाके कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, यहाँ पे पानी का, बिजली का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जरूरी जो बेसिक जरूरियात है वो सारी मुयसर है, तो उनके लिए जो है वो अच्छे ऑप्शंस जो है वो नजर आ जाएंगे। तो अगर आपको CDA जोन 4 में बैरियन के इस्लामाबाद में प्लॉट चाहिए, इस्लामाबाद में अच्छी जगहों पे जहाँ पे ये फ्लड का मसला ना हो, जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम ना हो, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इवन रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो हमें पता है जहाँ पे आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन हम लोग मरी में, पत्रियाटा में, बुरबन में, हम लोग अंगूरी में, हम लोग लाहौर में फार्म हाउसेज में डील करते हैं। तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको फ़ायदा हो और पूरी ज़िंदगी की आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ रहे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।